तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 8.4 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये ओनली फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है, ओनली फॉर्मूला बेस। ठीक है बच्चों, मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो फर्स्ट और जो सेकंड है बच्चों, वो आप अपने आप करना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, हालांकि मैंने आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। तो जो सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको ऊपर आगे पीछे भी बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों बोल सकते हैं आगे पीछे करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला आपने लिखवाया है, इसमें ये यूज़ का हो रहा है, तो ये यूज़ होगा, लेकिन आप एक्सरसाइज 8.3 को याद करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे थीटा लिखवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो दोनों में इक्वल होगी। अब यहाँ पर 63 है और यहाँ 27 है, तो इक्वल करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज 8.3 अब याद करिए, उस पर मैंने आपको इक्वल करना सिखाया था किस तरीके से। देखो, कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल करने के लिए 90 माइनस 27 डिग्री, यहाँ पे कोस है तो पहले साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री कोस स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 73 डिग्री कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो, ये दोनों इक्वल हो गए, तो साइन स्क्वायर इसको थीटा बोल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। उसी तरीके से 73 दोनों में इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसका आंसर 1/1 जो होगा उसका आंसर होगा 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आपको अपने आप करना है थर्ड के। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों MCQ है, तो ये आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैं कहूँ इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से शुरू होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से समझना, सारे क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ब्रैकेट में उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व करना है। अब बच्चों इसको सोल्व कैसे करना है? अब आप उस हर चीज़ को याद करिए जो हमने 8.1 से लेकर 8.3 तक याद करी थी या समझी थी। साथ ही साथ 8.4 में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने नहीं करी हैं, तो वो हमको इसमें अब पुट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोसेक थीटा, अब यहाँ पर साथ साथ मैं लिखता रहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कोसेक थीटा जो होता था बच्चों 1 में साइन थीटा के इक्वल होता था। एक सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ उसको समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन यानी कि जो 5th से, अब हम जो 8.4 के जो क्वेश्चन कर रहे हैं 5th से, हमें हर एक चीज़ को कोस और साइन में, साइन या कोस में
बात मैंने एक आगे पीछे करके बोल दी है। साइन और कोस में ही चेंज करना है, चाहे यहाँ पर हमारे पास कोसेक हो, चाहे कोट हो, चाहे टेन हो, चाहे हमारे पास सेक हो। अगर हमारे पास यहाँ पर साइन और कोस है तो हमें चेंज नहीं करना, लेकिन अगर साइन और कोस के अलावा हमारे पास कुछ भी है चारों में से, तो उन चारों को पहले तो कोस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि कोसेक जो होता है 1 में साइन होता है, और बच्चों जो कोट होता है वो कोस थीटा अपॉन में साइन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, उसको गांठ बांध लो। ट्रिग्नोमेट्री की जो 8.4 है उसको करने के लिए सबसे आसान या जो मूल मंत्र है वो यही है कि हर एक चीज को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, हर एक चीज को। तो हमने कोसेक की जगह लिख दिया 1 में साइन थीटा, और कोट की जगह लिख दिया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने ये LHS लेकर चलना है और राइट हैंड साइड अपने आप ही निकल के आ जाएगा। अब जैसे हम अलजेब्रिक में करते थे वैसे ही करेंगे। साइन थीटा और साइन थीटा सेम है तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एक ही आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ तक ऑल क्लियर? हमने एलसीएम लिया साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही होता है। 1 माइनस कोस थीटा का 1 माइनस कोस थीटा ही आएगा। आगे अब आप देख रहे होंगे अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने सेपरेट कर दिया स्क्वायर को, ऊपर वाले को अलग दे दिया, नीचे वाले को अलग दे दिया। अब आप देख रहे होंगे जो नीचे वाला है 1 माइनस कोस थीटा यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है इधर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर अलजेब्रिक भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर वो सेकंड चैप्टर जो हमने क्लास 9th में किया था वो भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल आनी है। चलो, तो 1 माइनस कोस थीटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया? अब ये सब कुछ हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें आसान नहीं होंगी, ये सब चीज़ें आसान नहीं होंगी। हमें इसको सिंपल बनाना है क्योंकि बच्चे लोग करते भी है ऐसा। ठीक है, मैंने आपको ज़रूर समझाया कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। हालांकि लगाना तो है, लेकिन लगाने से इस जगह पर, इस क्वेश्चन पर लगाने से हमारा क्वेश्चन बड़ा होता रहेगा, तो हमें इस क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना। ठीक है, अब हमें इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों, मैं आपको ना हर कंडीशन से समझा रहा हूँ। अगर मैंने ये लगाया तो अब ये बढ़ता रहेगा। अब ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा कैसे? नीचे अब ये कटेगा नहीं कहीं से भी, ये कहीं से भी कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, और बच्चे ये भी कर देते हैं, ये चीज़ें बच्चे कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसको आसान बनाना है बच्चों। तो अब मैं इसको काट रहा हूँ, ढंग से समझ लो। ठीक है, अभी मैं इसको काट रहा हूँ। अब इसको काटने के लिए मेरे पास ये सिचुएशन पहले से ही थी। देखो बच्चों, मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब कर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके फुल मार्क्स आए ट्रिग्नोमेट्री में और माइंड ओपन हो जाए बिल्कुल। अब इसको आसान बनाने के लिए क्या करना है, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये हम सेपरेटली स्क्वायर दे चुके हैं। अब देखो करते क्या है, जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपके पास पहले से एक फॉर्मूला है। आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा उसको उधर ले जाइए। यानी कि इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, और एक कोस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बन सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? अब इधर देखो, मैंने इसको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डाल दिया।
बात समझ में आ गई? अगर मैं ये फॉर्मूला इधर लगा देता तो ये बहुत बड़ा होता रहता और लास्ट में आके हमें यही करना होता, तो इसलिए मैंने ये कटवा लिया। हालांकि बच्चे ये सब कर देते हैं तो ये लेंथी हो जाएगा, तो हमें लेंथी नहीं करना ट्रिगों को, हमें मतलब पूरा ब्रीफ में करना है कि हाँ तरीके से आंसर निकल जाए। चलो अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि 2 बार है ना, 2 बार ओपन कर दिया। अब एक काम देखिए नीचे, 1 माइनस कोस का कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको 1 स्क्वायर मान लूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लगा दो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। हमें प्रूफ क्या करना था, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्रूफ करना था, और वही हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। बात समझ में आई? इसको अच्छे से देख लो, मैंने बीच में ये काटा पीटी जो करी है ये क्यों करी है, इसका कुछ मकसद था बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट में कैसे करना है उसको समझिएगा। तो थर्ड पार्ट देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। चलो, मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कराने लगा था तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बात बोली थी कि जो भी चीज़ें साइन और कोस को छोड़कर है उन सब को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये टेन थीटा है, टेन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस, तो ये दो फॉर्मूले इसमें लगाने हैं। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कोट को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है जी, अभी हम LHS को ही लेकर चलेंगे, RHS बाद में लिखेंगे। चलो, इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा को ओपन किया है। अभी एज इट इज़ मैं ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही। अब यहाँ पर 1 के टेबल में साइन थीटा कितने टाइम आता है, साइन थीटा ही, तो ऊपर वाले को साइन थीटा यानी कि एलसीएम और माइनस कोस थीटा। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका भी एलसीएम लेंगे, 1 और कोस का एलसीएम कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर दिया। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। तो पहला स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों समझ में आ गए। चलो, अब थर्ड स्टेप, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब जो न्यूमरेटर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाते ही रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जो साइन थीटा नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, और जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसी तरीके से सेम हमको ये सेकंड पार्ट वाले के साथ भी करना होगा। कोस थीटा जो नीचे था वो ऊपर हो गया, और जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है जी,
थर्ड स्टेप, पहला स्टेप साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना, सेकंड स्टेप डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, थर्ड स्टेप जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था उसको हम ऊपर ले आए और रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये 3 स्टेप अच्छे से समझ में आ गए। अब आगे साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला आ जाएगा कोस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी मैं यहाँ पर साइन नहीं डाल रहा हूँ, उसके पीछे मकसद है, वो क्या मकसद है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप पूछेंगे नहीं कि यहाँ पर तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, आपने साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्यों लिखा? पूछिए या दिमाग लगाइए। अगर नहीं पूछ रहे हैं, नहीं दिमाग लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, हम जब इसका एलसीएम लेंगे, हालांकि देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैंने क्या किया, इसको अदल बदल कर दिया, यानी कि साइन थीटा पहले ले आया, कोस थीटा बाद में ले आया। इसका मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और अगर जब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले साइन नहीं डाला। और ऊपर कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप मैंने जो किया है वो समझ में आ गया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, बस इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये बायनोमियल है। उसी तरीके से साइन थीटा को साइन थीटा की जगह लिख दिया, बस मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। रीज़न बीइंग कि जब मैं एलसीएम लूँगा तो इन दोनों को एक ही बार लिखना होगा, अदरवाइज एलसीएम लेते समय मुझे चारों को अलग अलग लिखना पड़ता। मतलब कि साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। जब ये दोनों के दोनों सेम है, बस आगे पीछे है, तो मैंने कॉमन ले लिया माइनस को, जिससे मेरा ये दोनों सेम हो गया। सेम होने से मेरा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक बच्चों? चलो अब एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये दो को एक बार लिख दिया, बाकी साइन थीटा कोस थीटा, ये एलसीएम हो गया। चलो अब कंपैरिजन करते हैं। साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा के कंपैरेटिवली इसके पास, देखो बच्चों, इसके पास इसके मुकाबले क्या नहीं है। साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा में इसके मुकाबले इसके पास, यानी कि इस वाले डिनोमिनेटर के पास क्या नहीं है, तो आप देखेंगे कोस नहीं है। इस वाले के पास इसके मुकाबले कोस नहीं है, तो ऊपर वाले को कोस से मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर थीटा को कोस से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से जब मैं इसको इसके साथ कंपैरिजन करूंगा तो इसके पास इसके मुकाबले क्या नहीं होगा, साइन नहीं होगा, तो ऊपर वाले को साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई। यहाँ तक बात समझ में आई? ये था फिफ्थ स्टेप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, और भी अभी टाइम लगेगा। अभी तो ये हाफ हुआ है। पहला हमारा स्टेप क्या था, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर दिया हर एक किसी चीज़ को। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, एलसीएम ले लिया। तीसरा स्टेप क्या था, जो हमने नीचे डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर को ऊपर ले आए तो रेसिप्रोकल हो गया। चौथा स्टेप हमारा क्या था, इसको इस फॉर्म में बना दिया मैंने कि भाई वो मेरा जो एलसीएम लेने का जो पार्ट है वो आसान हो जाए। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही? चलो, अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या, ये पूरा होल ही है, और यहाँ पर हो जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमारा एलसीएम था ही था ऑलरेडी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताइए। मैंने जितने स्टेप कर रहा हूँ मैं रिपीटेडली बोलता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर एक और सिचुएशन खड़ी हो गई कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है। अब हम क्या करें? चलो जी बनाते हैं। ठीक है, बनाते कैसे हैं, देखो जी, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये हमने 9th क्लास में
पढ़ा हुआ है बचपन में, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी के होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये आपने पढ़ा हुआ है। बस हमने इसी से ही बनाना है। अब कैसे बनाते हैं वो देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस वहाँ जाके प्लस 3ab और a माइनस बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। बात समझ में आ गई। इस वाले पोर्शन को हमने यहीं छोड़ दिया और इस माइनस 3ab को उठाकर वहाँ ले गए प्लस 3ab और a माइनस बी में। बात समझ में आ गई थी आपको। बस हमें ये फॉर्मूला अब पुट करना है इसके अंदर, यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा की जगह हमें ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab, ए मतलब साइन थीटा कोस थीटा और फिर a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप देखो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, तो हमने ये फॉर्मूला बनाया इस फॉर्मूले से, जो कि हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। चलो अब आपको इसके अंदर से आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसके पास 3 है और इसके पास 1 है, तो 1 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा अंदर, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये देख रहे होंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा देखो, अब बच जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बच जाएगा प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा बच जाएगा, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर वाला आप देख रहे हैं, अब आगे सोल्व, यानी कि हमको सारा का सारा फॉर्मूले पे ही ध्यान देना है। अब इस पे कहीं आपको दिख रहा है कोई फॉर्मूला? दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं बताने जा रहा हूँ। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको इसको इस तरीके से लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हम इस तरीके से लिखते, कोई इशू नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि साइन थीटा कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा। बस अब हमारा काम आसान होने जा रहा है, मतलब कि हम उस लास्ट आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं, बल्कि पहुंच ही गए हैं। अब आप एक ब्रैकेट और देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1। तो मैंने इस पूरे की जगह डाल दिया 1 माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा में से अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा ना, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि साइन प्लस का आएगा, सॉरी माइनस का नहीं आएगा क्योंकि 3 साइन थीटा कोस थीटा बड़ा है, तो साइन प्लस का आएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि 3 बड़ा था, इसमें से हमने इसको माइनस करा तो 1 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा, 1 तो लिखते नहीं है। और ये 1 कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो, अब और दिमाग हल्का सा क्या लगाना, अब सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। इस तरीके से हम सेपरेट कर देंगे, यानी कि इसको हमने दोनों के नीचे दे दिया, इसको हमने 1 के नीचे भी दे दिया, साइन थीटा कोस थीटा के नीचे भी दे दिया, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सेम ही होता है ना। तो जब एलसीएम ले सकते हैं तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो ये तो पूरा कट गया जी, तो इसकी जगह तो आ गया 1 अपॉन में साइन किसके इक्वल होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन में साइन, तो 1 अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा के, तो 1 अपॉन में कोस किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के, और बीच में प्लस ही आएगा। ये इक्वल टू कैसे लग गया था पता नहीं, बीच में प्लस ही आएगा। तो अब देखो हमको जो सोल्व करना था, हमें जो सोल्व करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और यहाँ पर भी देखो लिख कर आया है कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा
RHS प्रूफ्ड हो गया, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं मतलब बड़ा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अब क्या करें, क्लास 10th भी तो बड़ी है, क्लास 10th भी तो बड़ी है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4 स्टार पहले से लगा चुका हूँ, अपनी मर्जी से और 2-3 लगा दीजिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर वो सारे फॉर्मूले हैं जो अब जो आने वाली जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एक एक दो दो यूज़ होना, इसमें सारा होना था, इसलिए मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारा 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में खुद से करने हैं, कोई भी डाउट होगा तो हम फिर कराएंगे।